गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये चैप्टर कल से स्टार्ट हुआ था, तो जिसमें हम लोग फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स इसके बारे में जो है कल हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू टाइप्स के फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। आज हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every body continue in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force ब्रैकेट में unbalanced force to the change that state। अगर कोई भी स्टेट को बदलना है, जैसे सपोज दैट हम इसको लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में मान लो ये देखो मैंने पुल किया तो चेंजेज आए, विदाउट पुल और पुश चेंजेस तो नहीं आएंगे। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, जैसे ये रेस्ट में है, कोई चेंजेज है नहीं है। अब इसमें हमने फोर्स किया, चेंजेज आया सब में। तो ये क्या है, एक एग्जांपल। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर कोई भी चेंजेज आ रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण आ रहा है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है यही डिस्क्राइब करता है इनर्शिया। अब बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। Newton's first law of motion state that a body is unable to change in state or rest or motion। देखिए न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है मोशन का, वो क्या स्टेट कर रहा है कि a body is unable to change in state। अपने बॉडी को मतलब कोई भी चेंजेस करने में वो अनेबल है, कोई भी स्टेट बदलने में अनेबल है। कब? ऑफ रेस्ट और मोशन, दोनों सिचुएशन में। इटसेल्फ, अपने आप। जब तक कोई फोर्स नहीं लगता है तब तक कोई भी बदलाव नहीं आता। मतलब इटसेल्फ, अपने आप कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला स्टेट, अगर रेस्ट है या मोशन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया की बात करते हैं तो इनर्शिया के ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं लाइफ में। इनर्शिया के ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं लाइफ में। हम लोग इसके 3 टाइप्स लेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप्स होते हैं। कभी आपने देखा है, फील भी किया है। अगर आप खड़े हैं, सपोज दैट एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस में ऐसे खड़े हैं, अचानक बस चलता है तो आप बैक की तरफ मूव करते हो। क्यों? आप रेस्ट में हो, आपका लोअर बॉडी का जो हिस्सा है वो बस के साथ कांटेक्ट में है। सपोज दैट ये आप हो, ठीक है, सपोज कर लेना, आप इतने छोटे नहीं हो, लेकिन सपोज कर लो कि ये आप हो और ये बस है। अब बस पे आप हो। अब देखो ये हिस्सा जो इनका कांटेक्ट बेस है ये बस के साथ है, तो बस मूव किया तो अचानक इसके साथ ये भी मूव किया, लेकिन इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ये क्या है, इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो क्या होगा? अलोंग टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बैक साइड में चला जाएगा। ये ऐसे देखो, ये ऐसे जाते, ये ऐसे बैक साइड में। तो रिजल्ट क्या होगा? हम पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब when a bus started suddenly moving forward, the passenger of bus fall backward। तो ये रेस्ट का एग्जांपल होता है। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन में अचानक ब्रेक लगता है तो सेम सिचुएशन है, हमारा लोअर बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में है लेकिन अपर पार्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो अलोंग क्या होगा? अलोंग विथ मोशन के साथ हमारी जो बॉडी है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी ब्रेक लगते ही। बाकी तो कांटेक्ट में है तो वो रेस्ट में आ गया, लेकिन हमारी बाकी बॉडी आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर जाएगी। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब डिस्क्राइब करते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए न्यूटन का लॉ। न्यूटन ने यही डिस्क्राइब किया है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं टू चेंज दैट स्टेट, उसके स्टेट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा जब तक कि अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। अगर कोई भी बदलाव लाना है तो हमें उसमें फोर्स लगाना होगा। ये आप पे भी लागू होता है। अगर आपके अंदर कोई बदलाव चाहिए, आपको लेवल 1 से लेवल 2 पे जाना है, लेवल 2 से लेवल 3 पे जाना है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, ठीक है। कई तरह का। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, मोटिवेट करिए, हार्ड वर्किंग करिए, स्मार्ट वर्क करिए, डेडिकेशन के साथ करिए, ठीक है, प्लानिंग के साथ करिए। जब तक ये सब नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये जान लीजिए 9 से 12 यही गोल्डन पीरियड है। अगर ये 4 साल आप अच्छे से कर लेते हो, आगे की लाइफ अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हो, जो चाहोगे बन सकते हो।
आप पढ़ते हो तो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो तो अपने स्किल को डेवलप करने के लिए पढ़ते हो, और स्किल हर जगह काम आता है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप 100 लोगों को रोजगार दे सकते हो, तो आप ऐसा भी बन सकते हो। तो सिर्फ ये मत सोचना कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी होता है ना, अपने स्किल को डेवलप करना। एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन है तो आपका बिहेवियर, आपका नेचर सब कुछ बदल देता है, आपको सोशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, समाज में बैठने उठने से लेकर हर तरह से आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसमें उसकी झलक दिखती है। तो इसीलिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो जान लीजिए एजुकेशन आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। तो आप इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करिए, दिल से पढ़िए। दिल से नहीं समझ में आता है कोई भी चीज, कोई भी है गाइड करने वाला, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं 4 बार, कोई टॉपिक नहीं है, मैं समझाऊंगा डिटेल में। जो आपके सराउंडिंग है, मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, आपके ट्यूटर है, किसी से भी आप पढ़ रहे हो तो उस चीज को खुल के पूछो, कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं। नहीं समझ में आया सर, ये चीज नहीं समझ में आया, प्लीज फिर से बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो आगे मत बढ़ो। 2 चैप्टर के बजाय एक ही चैप्टर हो लेकिन क्लियर हो, ठीक है, क्लीन ना हो। तो ये चीज ध्यान देना है। तो न्यूटन ने क्या डिस्क्राइब किया कि रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन, कोई भी बॉडी की जो स्टेट है वो तभी चेंज होगी जब अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाई होगा। क्लियर। अब इनर्शिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही दिखाया है, बॉडी इज अनेबल टू चेंज इन स्टेट्स आर रेस्ट बाय इटसेल्फ, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। 3 तरह के जो है इनर्शिया होते हैं, 3 टाइप्स। पहला क्या है? पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरह के जो है ये होते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टार्ट करता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू नो अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट इनर्शिया ऑफ रेस्ट? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज। जैसे देखते हैं ना, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स आपको जो है मोशन में है तो रेस्ट की तरफ अपोजिट फोर्स लगेगा, रेस्ट में है तो मोशन की तरफ रहेगा। तो अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट, अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स। इसके स्टेट में कोई भी अगर अपोजिट चेंजेस, जो भी मतलब अपोज के कारण कोई भी चेंजेस आता है, इस अपोज एनी चेंज, ठीक है, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यहां पर ध्यान देना, स्टेट है रेस्ट, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसमें एक एग्जांपल आपको देते हैं। एग्जांपल मतलब अगर रेस्ट में है और कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो टू अपोज एनी चेंज, अगर रेस्ट के अपोज अगर कोई भी चेंजेज आता है, अचानक उसमें मूवमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये क्या हो गया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अब इसमें सबसे पहले क्या होता है? व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, एक रीजन पूछा जाता है, व्हाई, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट, अगर कोई भी बस सडनली स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता है स्टार्ट होकर, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। तो इसमें पैसेंजर क्या होंगे? द पैसेंजर इन द बस, द पैसेंजर इन द बस, ये किधर गिरेंगे? बैक की तरफ। बस आगे चला, अचानक बस आगे जा रहा है तो अचानक पैसेंजर पीछे की तरफ होता है, तो क्या होगा? द पैसेंजर इन द बस फॉल बैकवर्ड, फॉल
बैकवर्ड बिकॉज, अब रीजन क्या है, इनका जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ कांटेक्ट है, जुड़ा हुआ है, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पैसेंजर, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पैसेंजर, ये किसके साथ कनेक्ट है, लोअर पार्ट बॉडी का पैसेंजर का किसके साथ कनेक्ट है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पैसेंजर्स बीइंग टू कॉन्टैक्ट बस के साथ, बस का जो फ्लोर है, कंटैक्ट विद द फ्लोर ऑफ बस, कंटैक्ट विद द फ्लोर ऑफ बस, बस के फ्लोर के साथ कंटैक्ट में है। अब रिजल्ट क्या होगा, कम टू मोशन, बस फ्लोर ऑफ बस कम इन मोशन, वो भी मोशन में आ जाता है, कम इन मोशन। लेकिन अपर पार्ट जो बॉडी का अपर हिस्सा है वो क्या है, मोशन along with the bus, come in motion along with bus, ये कर लो, बस के साथ वो मोशन में आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है, अदर हैंड, अपर पार्ट, अदर हैंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी का जो अपर हिस्सा है ये कांटेक्ट में नहीं है, ये कांटेक्ट में नहीं है, मतलब ये क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसीलिए क्या होता है, पैसेंजर बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है, एंड पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, एंड पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, पैसेंजर बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप समझ गए कि लोअर पार्ट जो बॉडी का है पैसेंजर का, द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, द पैसेंजर इन द बस fall backward because lower part of the body passenger the contact with the floor of bus, बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, तो बस के साथ अगर ये जैसे बस है, बस के साथ ये बस के साथ पैसेंजर है, बस अचानक मूव किया तो ये लोअर पार्ट तो उसके साथ मूव कर गया, लेकिन अपर पार्ट क्या है, रेस्ट में है, रिमेन पार्ट एट रेस्ट, तो ड्यू टू कॉजेज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बैकवर्ड साइड में आ जाता है। ऐसे ही तमाम एग्जांपल्स हैं, हम लोग वो देख लेते हैं, जैसे कारपेट को ऐसे झटकते हैं तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, कारपेट मूवमेंट में आ गया, डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे, तो जब एक रेस्ट में एक मोशन में तो साथ कहां तक रहेगा, छूटेगा ही। जो समय के साथ नहीं बदलता है वक्त तो उसे छोड़ देता है, बदल देता है, या वो नष्ट हो जाता है। तो कारपेट किस में आ गया, मोशन में, और डस्ट पार्टिकल रेस्ट में, तो कहां से एक साथ रहेंगे, डस्ट पार्टिकल अलग हो गया ड्यू टू कॉजेज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक एग्जांपल है। इसी तरह से जो है तमाम एग्जांपल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेंगे, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो आज आप लोगों को इतना करना है, इसके एग्जांपल और ये प्रैक्टिस कर लेना जो बताए हैं अभी, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कल आपको इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये बताएंगे, फिर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पे आएंगे। तो तब तक के लिए जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड डे।